क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 सिचुएशन दे रखी हैं, उसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसे बार बार पढ़ना है ताकि वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, जब तक उसे पढ़ना जब तक आप उसे हिंदी में समझ ना सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं उसे समझा देता हूँ, आप उसे पढ़ते रहना, पहले पढ़ लेना। ठीक है, ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि एक लड़की आती है अपने फादर के पास, उसके फादर का नाम होता है आफताब। तो आफताब की लड़की आती है उसके पास और पूछती है, पापा पापा मैं कितने साल की होगी और आप कितने साल के होगे। तो आफताब को ना मैथ आता था यार, और उसने सोचा कि अपनी लड़की को ना सिंपल सीधे नहीं बताऊंगा कि आप कितने साल के हो गए और मैं कितने साल का हो गया। तो वो ये बोलता कि बेटा देखो आप कैलकुलेट करना, पर मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो बोलते ठीक है आप मदद कर दो। तो वो उसे बताता है कि आज से 7 साल पहले आप जितनी एज के थे और मैं जितनी एज का था, मैं आपकी एज के 7 गुना ज्यादा एज का था। और आज से 3 साल के बाद आप जितनी एज के हो गए और मैं जितनी एज का हूँगा, मैं आपकी एज से 3 गुना ज़्यादा एज का हूँगा। देखो उसने सिंपली ये नहीं बताया कि आप 12 साल के हो और मैं 42 ईयर का हूँ। उसने ऐसे कैलकुलेशन बता दी और वही आपने रिप्रेजेंट करनी है। तो इस तरह के सवाल में क्या करोगे, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है और बस कैलकुलेशन स्टार्ट करनी, जो चीज़ दे रखी वो लिख। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे शुरू करोगे, तो आज की प्रेजेंट एज मान लोगे, उसकी डॉटर की भी उसके फादर की भी। तो लेट कर लोगे, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज मान ली एक्स। जरूरी नहीं आप एक्स मानो वाई मानो, ए बी सी डी 26 है और उससे अलग भी कोई मान सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं एक्स मानना या वाई मानना। ठीक है, तो मैंने एक्स मान ली और हर डॉटर एज कितनी मान ली, उसकी डॉटर की एज मैंने वाई मान ली। आज जो है एट प्रेजेंट मान ली मैंने, ये आज वो इतनी एज के हैं। ठीक है, एक्स ईयर की ये है, ये उसका आदमी एक्स साल का है, सॉरी उसके फादर एक्स साल के हैं और वो लड़की 22 ईयर की है। तो आज की एज मैंने मान ली, वो उसके फादर एक्स ईयर के हैं, वो लड़की 22 ईयर की है। तो सिचुएशन क्या है दे रखी है, बाई सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से लिखेंगे 7 ईयर एगो, 7 साल पहले क्या होगा, आफ्ताब कितने का हो जाएगा x माइनस 7, उसकी डॉटर कितनी हो जाएगी y माइनस 7, दोनों की एज में से 7 माइनस कर देंगे। तो सेम काम यहाँ किया है, दोनों की एज में से 7 माइनस कर दिया। तो सिचुएशन दे रखी थी कि मैं आपकी एज के, जितनी एज आपकी होगी मैं आपकी एज से जितनी एज मेरी होगी 7 टाइम्स मेरी एज आपकी एज से ज्यादा होगी। तो उसके फादर की एज आगे लिखोगे ऐसे और उसकी एज को ऐसे पीछे लिखोगे। अब यहाँ दिक्कत है कि किसकी एज को मल्टीप्लाई करूँ 7 से कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो जो कम होगा, जो छोटा होगा उसको मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से, तो वो बड़े नंबर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ देखोगे आपकी किसकी एज छोटी है, फादर की एज छोटी है या उसकी डॉटर की एज छोटी है। तो ये तो छोटा बच्चा ही बता सकता है कि फादर, ओबियसली बात है कि एज में बड़ा होगा। ये तो है नहीं कि पहले लड़की पैदा होगी वो उसके बाद उसके फादर पैदा हुए हो, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये एज ज़्यादा है उसके फादर की, उसकी डॉटर की एज कम है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, x माइनस 7 माइनस 49। उसे इस साइड लिया तो x माइनस 7y, उस 7 को उस साइड लेके तो माइनस 42 के बराबर। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या होगी, बाई सिचुएशन 2, दूसरी सिचुएशन क्या दे रखी है, 3 ईयर्स लेटर, आज से 3 साल के बाद का देखना। आज से 3 साल बाद क्या होगा
कि जो आफ्ताब था वो एक्स का है और 3 साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 का हो जाएगा। उसकी डॉटर अब वाई की है, 3 साल बाद कितना होगी, दोनों की एज में 3 ऐड कर देंगे। तो सिचुएशन क्या दे रखी है, सिचुएशन ये दे रखी है कि मैं जितनी एज का हूँगा और आप जितनी एज के होगे, मेरी एज आपकी एज से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब छोटी एज उसकी डॉटर की, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, 3y प्लस 9 इसे अंदर मल्टीप्लाई किया बस। अब इसे इस साइड लिए, उस 3 को उस साइड लेगा तो 6 के बराबर। ठीक है, ये यहाँ तक काम हो गया एल्जेब्रिक। 2 इक्वेशन आ गई, x माइनस 7y माइनस 42 के बराबर, x माइनस 3y 6 के बराबर। इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एक बार x ने 0 पुट कर देंगे, एक बार y ने 0 पुट कर देंगे। x 0, इसमें x 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी। एक बार y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 42। देखो यहाँ इतना दिमाग नहीं लगाना कि x माइनस 42 कैसे आ गया, एज है, एज माइनस में नहीं हो सकती, तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ एक्चुअली उसकी एज नहीं निकाली है। सेम काम इसके साथ करेंगे, माइनस आता तो माइनस आने दो, कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ में दिखाना बस। ये x, ये y, x 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। देखो -3y 6 के बराबर है, इस 3 से 6 2 पे कट गया, -2 हो गया। y 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। बस अब इसे ग्राफ में दिखाना है, ग्राफ पेपर ले लिया, उस पर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 10 -10 यहाँ, -20 -30 -40 -10 -20 30 -40। तो पहला है x0 y6, x0 और y6 होना चाहिए, तो यहाँ 6 काउंट कर लोगे, 6 बॉक्स काउंट करके ये हो गया x0 y6। दूसरा है x माइनस 42 y0, x के -42, तो यहाँ माइनस का x है, तो -42 और 0, और इन दोनों पॉइंट को मिला दोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे दोनों पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे, और रखा और दिखा दिया। उसके बाद एक और देखेंगे, ये इसे रिप्रेजेंट करेंगे x0 y -2, x0 इस पे -2 नीचे आ जाएगा। दूसरा है x6 y0, तो 6 और 0 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों में मिला देंगे। जहाँ ये एक दूसरे में काटेंगे वहाँ इनकी एक्चुअल जितनी एज है ना, इसे कैलकुलेट करके भी देख लेना ग्राफ से, तो एक्चुअल x की वैल्यू कितनी आएगी, 42, और y की वैल्यू क्या आएगी, 12 आएगी। वो निकालने की ज़रूरत है नहीं, पूछ नहीं रखी हमसे, बस ये इनका नाम लिख देंगे। 0 -2, ये कितना है, 6 और ये 0। सेकंड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट का कोच है जिसने ना 3 तो बैट ले लिए और 6 बॉल ले ली, उसे वो पड़े हैं 3900 रुपये के। उसके कुछ दिन बाद वो गया, उसने 1 बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदी, उसे पैसे देने पड़े 1300 रुपये। बस इसे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो क्या करेंगे, हम बैट की मान लेंगे कॉस्ट को x y z कुछ, उसके बाद बॉल की मान लेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले मान लिया, लेट कर लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ 1 बैट, 1 बैट की मान ली, x y z कोई भी मान लेना, मैं x मान ले रहा हूँ, x मान ली। उसके बाद लेट कर लिया कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, y मान लिया, इसके x रुपये है, इसकी y रुपये है। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है, बाई सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन फर्स्ट कि 3 बैट खरीदे तो 1 की कीमत x है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 3x। 1 बॉल की कीमत y है, 6 बॉल की कितनी हो जाएगी, 6y। कितने रुपए के देने पड़े उसने, 3900 रुपये, तो 3900 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड क्या हो जाएगी, बाई सिचुएशन, सेकंड क्या होगी
कि एक बैट खरीदा जिसकी कीमत x है, 3 बॉल खरीदी जिसकी कीमत 1 की y है, 3 की कितनी होगी 3y, 1300 रुपये। बस यहाँ तक छोड़ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो रहा है क्या, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के 3x + y, एक बार x 0 कर देंगे, एक बार y 0 कर देंगे, x 0 एक बार y 0, x + 3y 1300, एक बार x 0 यहाँ भी, एक बार y 0, यहाँ एक बार x 0 कर देंगे, ये 0 हो गया सारा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देख लेना, कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगा, 36 और 650 रुपये। उसके बाद y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300 रुपये। ऐसे ही सेम यहाँ काम करेंगे, x 0 कर दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखेंगे। तो ये फ्रैक्शन में होगा, ऐसा काम करना मत, y की x की वैल्यू कुछ ऐसा पुट कर लेंगे, 400 रुपये पुट कर दो, 400 पुट कर दिया तो कितना बच गया, 400 से साइड माइनस हुआ, 900 बच गया, y की वैल्यू 300 बच गई। अब की बार y की x को 700 लिया तो y की वैल्यू 200 आ गई। अब इसे ग्राफ में दिखाएंगे, तो ग्राफ पेपर पे देखो अब की बार ये सब ये बड़े हैं, 650 है, 300 है, 1300 है, 400 है, 300 है, 700 है, 200 है, तो 100 के गैप मान लेंगे, 100 200 ऐसे करके 100 ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है कि y दिखाना x 0, y है 650, तो x 0 यहाँ होगा, y 650 यहाँ हो जाएगा, x 0 650। दूसरा x 1300, y 0, x की 1300 यहाँ है, y 0 0, इन दोनों को मिला लेंगे। उसके बाद है x 400 और y 300, x की 400 देखेंगे 400, y की 300 देखेंगे, यहाँ ऊपर ले जाना है, 300 यहाँ है तो 400 और 300 हो जाएगा ये। दूसरा है x 700, y 200, x 700 है और y 200 है, 2 पे, इन दोनों को मिला देंगे, 700 और 200, बस इसे मिलाना है, मिला देंगे हम, इन दोनों को मिलाना था, और इन दोनों को मिलाना था आपस में, इसे आगे बढ़ा देंगे मिलाते हुए, बस। 2 kg, थर्ड क्वेश्चन है, 2 kg एप्पल की और 1 kg अंगूर के का प्राइस है 160 रुपये। 2 kg है एप्पल और 1 kg है ग्रेप्स 160 रुपये के। तो पहले लेट कर लेंगे, एप्पल x के हैं और ग्रेप्स कितने के हैं, y के हैं। तो इसे लेट कर लो, निकालना सोल्व करना आसान हो जाएगा। लेट कर लिया मैंने, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x रुपीज़, कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स कितना हो जाएगा y रुपीज़। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या कह रही है, 2 kg एप्पल है, 1 की x है, 2 की 2x हो जाएगी, और 1 kg ग्रेप्स है तो उसकी y है, कितने के बराबर है 160 के। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या है कि 4 kg एप्पल हैं और 2 kg ग्रेप्स हैं, 300। वैसे इसे सोल्व नहीं करना है, यहाँ तक ही छोड़ना था, इतना काम करके छोड़ देंगे। उसके बाद ये सेम काम इन दोनों के लिए 2x + y ग्राफ बनाना है, एक बार x 0 एक बार y 0, x 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू 160 और y 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 80 हो जाएगा। सेम काम इसके लिए, नीचे वाले के लिए 300, एक बार x 0 एक बार y 0, x 0 पुट कर दिया यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 है, इसे 2 से डिवाइड करोगे 150, y 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसे 4 से डिवाइड करके देखो 75, ठीक है। बस इसे ग्राफ में दिखाना है
ग्राफ में दिखा देंगे हम। तो मैंने 100 के ले लिए, चलो आप कितने के भी ले लेना। 100 दिखा रखे मैंने, यहाँ भी 100, 200, 300, 400। अब 10 के लेना और आसान है। 10 मान लो, चलो 10 यहाँ, 20, 30, 40 ऐसे करके 100 आया होगा, ठीक है। या 100 के मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट है x0 y 160, x0 y 160 यहाँ हो जाएगा 160, 0 160। दूसरा है x80 और y0, x80 यहाँ हो जाएगा y0। इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को मिला दो अच्छे से, पहले मिलाना है। उसके बाद सेकंड है x0 y 150, x की 0 यहाँ, y 150 यहाँ हो जाएगा 160, थोड़ा सा नीचे। दूसरा है x75, 75 80 से थोड़ा सा पहले, 75 y0। बस इसके साथ साथ ड्रॉ कर दोगे ऐसे करके कुछ, ठीक है।